हे परम आदरणीय समस्त मूल निवासीगण, शिव दयाल राय बहुजन पुस्तकालय यूट्यूब चैनल की ओर से सभी बहुजन वीर वीरांगनाओं को हार्दिक वंदन और आप सभी को जय मूल निवासी से सादर अभिवादन। अगर भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद नहीं होता तो भारतवासी 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र दिवस के रूप में नहीं मनाते। निश्चित रूप से भारत में गणतंत्र स्थापित करने में सभी स्वतंत्रता सेनानियों और बहुजन वीर वीरांगनाओं का अहम योगदान रहा है। इसलिए गणतंत्र दिवस 2026 के समारोह में हम सभी बहुजन वीर वीरांगनाओं को भावपूर्ण एवं विनम्र आदरांजलि अर्पित करते हैं। मानसिक गुलामी से मुक्ति दिलाने वाले बहुजन वीर वीरांगनाओं को भी भावपूर्ण और विनम्र आदरांजलि अर्पित करते हैं। महामानव बुद्ध, संत शिरोमणि रविदास, साहब कबीर, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले, राष्ट्रमाता और विद्या की असली देवी सावित्रीबाई फूले, आरक्षण के जनक साहू जी महाराज, संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, पेरियार रामास्वामी नायकर, संत गाडगे जी महाराज, महावीर स्वामी, प्रियदर्शी सम्राट अशोक, संत बासवेश्वर, संत नामदेव, संत गोरा कुम्हार, संत सेना नाई, संत साबता माली, संत नरहरि सोनार, संत टुकडोजी महाराज, अवंतीबाई, अहिल्याबाई होलकर, बड़ौदा नरेश, सयाजीराव गायकवाड़, कर्मवीर भाऊजी पाटिल, संत तुकाराम, संत चोखा मेला, माता रामाबाई, महामाना राम स्वरूप वर्मा, स्वामी अच्युतानंद हरिहर, मक्का पासी, बीरा पासी, उदा देवी पासी, महाराजा लाखन पासी, महाराजा बिजली पासी, एक्का आंदोलन के कर्मवीर मदारी पासी, महानायक बीरा पासी, अमर शहीद जुब्बा सहनी, वीरांगना झलकारी बाई, ब्रेस्ट टेक्स के विद्रोही अमर शहीद वीरांगना नगेली बाई, नारायण गुरु, ललई सिंह यादव, मान्यवर कांसीराम साहब, आचार्य बाबा नथुन लोहार, दीना भाना, अमर शहीद उधम सिंह, महाबली चूहरमल, प्रथम मुस्लिम शिक्षिका फातिमा शेख, जोगेंद्र नाथ मंडल, मतादीन भंगी, उदैया चमार, बांके चमार, गंगादीन मेहतर, चेतराम जाटव, बालूराम मेहतर, बाबू मंगू राम, बिरसा मुंडा, सिद्धू कान्हू, तिलका माझी, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जननायक कर्पूरी ठाकुर, अमर शहीद जगदेव प्रसाद ने देशवासियों को विदेशियों की गुलामी और शोषण से बचाने के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। इसलिए हम इन्हें भी भावपूर्ण आदरांजलि अर्पित करते हैं। जगदेव प्रसाद ने ढोंग पाखंड, अंधविश्वास, आडंबर और जोड़ जुर्म के विरुद्ध संघर्ष किया और स्वतंत्र भारत के जुल्मी पुलिस अफसर के गोली का शिकार हुए। पानी और इलाज के अभाव में पुलिस थाना में ही दम तोड़ दिया। हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं उन अनगिनत गुमनाम बहुजन वीर वीरांगनाओं, वीर सपूतों और स्वतंत्रता सेनानियों को जिनके अमर कीर्ति
त्याग, तपस्या, बलिदान और कुर्बानी और व्यक्तित्व और कृतित्व से हम अब तक अनभिज्ञ हैं। हमारा देश भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ और 26 जनवरी 1950 को भारत में गणतंत्र की स्थापना हुई। इस बीच देश में अंग्रेजी कानून लागू रहा। जब संविधान लिखने की बारी आई तो पंडित जवाहरलाल नेहरू और गांधी जी विदेश जाकर संविधान विशेषज्ञ ढूंढते हुए प्रोफेसर फिलिप जेनिंग के पास पहुँचे तो उन्होंने डॉक्टर अंबेडकर का नाम सुझाया। प्रोफेसर जेनिंग के सुझाव पर बाबा साहब को संविधान प्रारूप समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन के अथक परिश्रम के बाद भारत का संविधान बनकर तैयार हुआ तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा लिखित संविधान को लागू नहीं होने देने के लिए पूरे देश में डॉक्टर अंबेडकर के पुतले जलाए जाने लगे और संविधान विरोधी षड्यंत्र रचे जाने लगे। इतना विरोध के बावजूद 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हो गया। जिस दिन भारत का संविधान लागू हो रहा था, गणतंत्र की स्थापना हो रही थी, उसी दिन मनुवादी लोग नेपाल में मीटिंग कर रहे थे कि संविधान को लागू होने नहीं देना है। 26 जनवरी 1950 वह ऐतिहासिक दिन है जिस दिन बाबा साहब अम्बेडकर ने दलितों के हाथ से झाड़ू हटाकर कलम का अधिकार दे दिया, उन्हें मान सम्मान के साथ समाज में रहने का अधिकार दिया और हजारों हजार वर्षों से चली आ रही गुलामी से मुक्ति दिलाई। उनके मुक्ति के रास्ते को सशक्त किए। देश आज़ाद होने के बाद देशवासियों के बीच हक और अधिकारों के संतुलित बंटवारे हेतु संविधान बनाने की जरूरत महसूस होने लगी। 25 नवंबर 1949 को बाबा साहब ने अपने प्रसिद्ध भाषण में कहा, 26 जनवरी 1950 को हम अंतर विरोधों के जीवन में प्रवेश करने जा रहे हैं। राजनीतिक रूप से हम एक व्यक्ति, एक वोट, एक मूल्य के सिद्धांत को मान्यता देंगे। अपने सामाजिक और आर्थिक जीवन में एक व्यक्ति, एक मूल्य के सिद्धांत को नकारते रहेंगे। हम कब तक इस अंतर विरोधों का जीवन जीते रहेंगे? कब तक हम अपने सामाजिक और आर्थिक जीवन में समानता को नकारते रहेंगे? अगर हम लंबे समय तक नकारते रहेंगे तो हम अपने राजनीतिक लोकतंत्र को खतरे में डालकर ही ऐसा करेंगे। हमें इस अंतर विरोध को जल्द से जल्द दूर करना चाहिए, नहीं तो जो लोग असमानता से पीड़ित हैं वे लोकतंत्र के उस ढांचे को उड़ा देंगे जिसे इस सभा ने इतनी मेहनत से बनाया है। 26 जनवरी 1950 को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बहुजनों से कहा था कि तुम्हारी तरक्की के दरवाजे जो 5000 साल तक बंद थे, मैं उन गुलामी की बेड़ियों को संविधान से काट रहा हूँ। तुम उसका सही उपयोग करके अच्छी शिक्षा प्राप्त करना और बुलंदियों को छूना। जब संविधान लिखने का कार्य पूरा हुआ तब बाबा साहब की आंखों में आंसू थे। पास खड़े एक पत्रकार ने उनसे पूछा, क्या आप संविधान लिखकर खुश नहीं हैं? बाबा साहब ने उन्हें जवाब दिया, मैंने बहुजनों के कल्याण का दस्तावेज बनाया है, लेकिन इसे लागू करने के लिए
जिन लोगों के हाथ में सौंप रहा हूँ वो मेरे बहुजन नहीं हैं। मुझे इस पर विश्वास नहीं है कि संविधान को ये लोग पूरी तरह अमल में लाएंगे या नहीं। बाबा साहब का कथन सही साबित हो रहा है। आज जो महिलाएं इज्जत से नौकरी करके घर और परिवार चला पा रही है, किसी गीता, रामायण, कुरान की वजह से नहीं, संविधान की वजह से। जिस देश का पूरा संविधान लागू होता है वह देश आज़ाद माना जाता है। अब देश राजनीतिक तौर पर आज़ाद हो गया है। 26 जनवरी 1950 से स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की भावना से ओतप्रोत भारत का संविधान लागू हो चुका है। एक से एक संवैधानिक पदों का सृजन हुआ है। इन पदों पर एक से एक काबिल और योग्य, उच्चतम शिक्षित और प्रतिभावान व्यक्ति आसीन हुए हैं। लेकिन जिस गति से देश का विकास होना चाहिए उस गति से देश का विकास नहीं हो पा रहा है। इसका एकमात्र कारण है स्वतंत्र भारत के संवैधानिक पद पर आसीन पदधारकों की मनुवादी प्रवृत्ति। इस अमानवीय प्रवृत्ति के कारण देश के सत्ताधारी संविधान के सभी जन कल्याणकारी अनुच्छेदों को लागू करने में जानबूझकर टाल मटोल कर रहे हैं और आज तक पूरा संविधान देश में लागू नहीं हुआ। यह बड़ी शर्म की बात है। सत्ताधारी उन्हीं संवैधानिक अनुच्छेदों को लागू कर रहे हैं जिनसे पीढ़ी दर पीढ़ी उनकी सत्ता बनी रहे। सत्ताधारी ऐसे संवैधानिक अनुच्छेदों को जानबूझकर लागू नहीं कर रहे हैं जिससे हजारों वर्षों से अधिकारों से वंचित दबे कुचले दलित और पिछड़े को हक नहीं मिल सके। इस प्रवृत्ति के कारण आज आरक्षण जैसे अहम संवैधानिक अनुच्छेदों को लागू नहीं किया जा रहा है। इससे आरक्षित पद खाली रखे जाते हैं और इसके वास्तविक हकदार को पद पर आसीन होने से वंचित किया जा रहा है। तिक्रम और षड्यंत्र के तहत आरक्षित पद पर मनुवादी व्यक्ति काबिज हो रहे हैं और नाजायज लाभ ले रहे हैं। इससे दबे कुचले, शोषित पीड़ित, दलित दमित और पिछड़े का विकास नहीं हो पा रहा है। अब तो दबे कुचले, शोषित पीड़ित, दमित, दलित और पिछड़ों के महाधर्म ग्रंथ भारतीय संविधान की मूल भावना से खिलवाड़ करने की साजिश रची जा रही है। हमें ऐसे साजिश और साजिशकर्ताओं से सावधान रहने की ज़रूरत है। आज दबे कुचले, शोषित पीड़ित, दलित दमित और पिछड़ों को सरकारी योजनाओं से वंचित करने के लिए अनगिनत चालें चली जा रही हैं और उनके लिए चलाए जा रहे सभी योजनाओं का लाभ सुपात्रों को देने के बदले अनगिनत एजेंटों और बिचौलियों के जरिए मोटी रकम ऐंठी जा रही है। पदस्थापित पदाधिकारी, कर्मचारी लूट के सरकारी एजेंट हैं तो माफिया, दलाल और बिचौलिए प्राइवेट एजेंट हैं। हमें ऐसे तिक्रम, षड्यंत्र का पर्दाफाश करना है और एजेंटों, दलालों, माफियों और बिचौलियों से कानूनी लड़ाई लड़ने का संकल्प लेना है। जो संविधान का इज्जत करेगा हम उसकी इज्जत करेंगे, चाहे वो किसी भी धर्म का क्यों ना हो। मैं संविधान को पवित्र ग्रंथ मानता हूँ। संविधान पढ़कर विदेशी डीएनए वाले देश के न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका पर कब्जा कर चुके हैं और बहुजन समाज सुप्रीम कोर्ट से निर्णीत काल्पनिक रामायण जैसी अनगिनत किस्से कहानियाँ पढ़ने में मस्त हैं।
परिणाम स्वरूप बहुजन समाज अपने हक, अधिकार, मान सम्मान से वंचित चले आ रहे हैं। वास्तव में संविधान लागू होने के साथ ही बहुजन समाज को अटका भटका कर संवैधानिक अधिकारों से वंचित करने का साजिश रचा जाने लगा। इस साजिश के तहत गुलामी से पहले बहुजनों को धर्म से दूर रखा गया और आज़ादी के बाद धर्म से चिपका दिया गया। किसी बहुजन चिंतक ने ठीक ही कहा है कि 26 जनवरी 1950 से पहले रामायण, गीता, वेद, पुराण जैसी पुस्तकें केवल ब्राह्मण ही पढ़ते थे। 26 जनवरी 1950 के बाद संविधान लागू होते ही वह सारी पुस्तकें ब्राह्मणों ने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़ा वर्ग को थमा दी और खुद संविधान पढ़ने लगे। संविधान वो आज भी पढ़ रहे हैं और बहुजन समाज के अधिकतर लोग संविधान देखा तक नहीं है और न ही संविधान उठाकर पढ़ा है। ब्राह्मण लोग संविधान पढ़कर वकील, जज और नेता बन गए और बहुजन समाज के लोग भक्त बन गए। भक्त बनने का मतलब है ढोंगी, पाखंडी और धर्म के ठेकेदारों का गुलाम बनना और अपना विवेक खो देना। इसलिए आप सभी देशवासियों से अनुरोध है कि आप लोग संविधान पढ़िए और आगे बढ़िए और मान सम्मान और स्वाभिमान पाइए। वेद, पुराण, गीता, रामायण और महाभारत पढ़कर आप डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, वकील, जज, मुखिया, सरपंच, विधायक, सांसद, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति नहीं बन सकते हैं। आप बहुजन राष्ट्र ग्रंथ पढ़कर ही आगे बढ़ेंगे और मान सम्मान और स्वाभिमान पाएंगे। डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, वकील, जज, मुखिया, सरपंच, विधायक, सांसद, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति बन सकते हैं। आप लोगों से अपील है कि आप लोग राष्ट्र ग्रंथ, संविधान को पढ़कर आगे बढ़ें, अपने पूर्वजों का मान सम्मान बढ़ावें और बड़े बड़े पद पर आसीन होकर अपने समाज और देश की सच्ची सेवा करें। इसी में आपके जीवन की सार्थकता है। आप लोगों ने मुझे बड़े धैर्य से ध्यानपूर्वक सुना, इसलिए कोटि कोटि आभार। फिलहाल इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। अगर वीडियो पसंद हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। जय भारत, जय संविधान, जय विज्ञान, जय मूल्यवासी, जागो मूल्यवासी, जागो जागो मूल्यवासी।